नेक्स्ट है बेटे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इनमें जो कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला नेचुरली सेम रहेगा, पर किस में फ़र्क आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप में फ़र्क आ जाता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क था, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब ये दोनों कंपाउंड हैं, इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फिर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। बेटे नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कहाँ पाया जाता है, जैसे ईथर हो गया, अब इनमें भी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। ईथर मैंने कल भी आपको समझाया था। ईथर में सेंटर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर भी एल्काइल ग्रुप होते हैं और दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, मतलब दोनों तरफ कार्बन होता है। तो जैसे मान लो कि मैंने एक ईथर ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों साइड इधर भी 2 कार्बन कर दिए, इधर भी 2 कार्बन कर दिए, पर यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन के इधर 1 कर दिया और इधर कितने कार्बन कर दिए, 4। तो दोनों में जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वो दोनों सेम है, कितने हैं, 4, और जो हाइड्रोजन है दोनों में कितने हैं, 10, ऑक्सीजन 1 है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन के अराउंड एल्काइल ग्रुप का फ़र्क है। यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड 1 और 3 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। बेटे नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सिर्फ हमने डेफिनेशन ही करनी है, इसके आगे टाइप्स नहीं करनी है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो है जहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, पर किस में फ़र्क रहता है, 3 डायमेंशनल जो स्पेस है उसमें एटम्स की पोजीशन में फ़र्क रहता है। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कहता है जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 तरीके से टूट सकता है। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के 2 तरीके हैं। फिजन का मतलब होता है तोड़ना। पहला तरीका है हेटेरोलिटिक क्लीवेज और दूसरा तरीका है होमोलिटिक क्लीवेज। कहता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो इस तरह से टूटता है, जैसे मान लो ये है बेटे CH3 और Br। अब कार्बन और ब्रोमो के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ब्रोमो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहले कार्बन और ब्रोमो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करके एक एक इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। बाद में ब्रोमो क्या करता है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से Br पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ये तभी पॉसिबल होता है अगर कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो। तो इस तरह की क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। यहाँ पे जो स्पीशीज़ प्रोड्यूस होगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन प्रोड्यूस हुआ है उस कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। ठीक है। तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं, 6। हेटेरोलिटिक क्लीवेज आप सिर्फ आज यहीं तक करेंगे। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि कार्बन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा, और वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और ब्रोमो या कार्बन और फ्लोरो के बीच में शेयर हुए हैं वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से जो खींचने वाला आइटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए हैं, कार्बन पे, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 6। तो यहाँ पे जो बना है कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कार्बोकटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कार्बोकटायन बना है। कार्बोकटायन की डेफिनेशन क्या है, ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कार्बन एटम हो उसमें सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। यहाँ पे जो कार्बोकटायन दिया हुआ है ये किसका एग्जांपल है, मिथाइल कार्बोकटायन का एग्जांपल है। CH3 है, CH3 क्या होता है, मिथाइल, मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकटायन। तो बेटे आज हम यहीं तक करेंगे, कल मैं आपको कार्बोकटायन की डिटेल करवाऊँगी। थैंक यू।